जय हिंद आप सभी को। और आप सभी लोगों की एक बहुत बड़ी क्वेरी है, मतलब कैलकुलेशन को लेके कि भैया ड्रीम 11 पे टीम तो बन जाती आसानी से, मॉक में क्वेश्चन नहीं बनते। आता सब हमें, मैथ हम पढ़ भी चुके हैं, सॉल्व भी खूब सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन मॉक देते टाइम क्या होता है, जब एग्जाम में भी इवन हम जाते हैं तो वहां पे क्वेश्चन हमें सॉल्व नहीं होते, वहां पे हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, वहां पे हमें स्क्वायर याद नहीं आते। इसका रीजन क्या है ना कि कुछ कमी आप कर रहे हो, मतलब कहीं आप गलती कर रहे हो। वो गलती क्या है? एक तो कैलकुलेशन आपकी वीक है, जिसपे हम लोग आज बात करने वाले। मैं आपको आज सब कुछ समझाने वाला हूं, कैलकुलेशन में हम लोग क्या क्या गलतियां करते हैं, क्या हमें नहीं करना, क्या हम कर सकते हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज आज बताने वाला हूं कि ब्रेक करके कॉन्सेप्ट, मतलब ब्रेक करके हम कैलकुलेशन को कैसे बहुत अच्छा कर सकते हैं, और क्या क्या चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। मतलब जैसे टेबल्स हैं, स्क्वायर्स हैं, ये सब चीजें मैं बताने वाला हूं। कितना करना है वो भी जरूरी है। तो स्क्वायर, क्यूब, पावर, ये सारी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं। उसके बाद आप समझो, एक चीज मैं बताने वाला हूं, प्रैक्टिस करने का सही तरीका। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करने का एक मतलब बहुत अच्छा जो एक तरीका है, वो मैं आपको समझाने वाला हूं। तो आप आज मतलब ये पूरी वीडियो देखिए। मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप पूरी वीडियो देखोगे, अगर आप कंप्लीट वीडियो देखोगे, तो डेफिनेटली आपकी एक तो कैलकुलेशन इंप्रूव होगी, और दूसरी चीज ये है कि हो सकता है आज से ही आपके 10-15 नंबर तो मॉक्स में ऐसे ही बढ़ जाएं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा। एक चीज आप समझिए, हम सबसे पहले बात करेंगे कैलकुलेशन के इंपॉर्टेंस की। इंपॉर्टेंस मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन इतना। समझो आपके 100 क्वेश्चन है और 60 मिनट है प्री में, तो 100 में से 50 क्वेश्चन जो है वो मैथ और रीजनिंग के हैं, जिसमें आपका स्क्वायर, क्यूब, टेबल का यूज है। इवन 25 क्वेश्चन जो मैथ के हैं, अगर वो करने में आप मान लो कैलकुलेशन अच्छी नहीं है और आधा घंटे या 25 मिनट ले रहे हो, तो आपका सिलेक्शन तो वहीं खत्म हो गया। तो कैलकुलेशन का रोल तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर यही 25 क्वेश्चन आपने 15 मिनट में कर लिए, तो आपके पास टाइम भी बचेगा। फिर जीएस और इंग्लिश को आप आराम से सोच भी सकते हो, सोचने का टाइम मिल जाएगा। तो ये तो हमें समझ में आ गया भैया कि इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कैलकुलेशन के लिए क्या करें। फिर सबसे पहले आप समझो, कैलकुलेशन के दो तरीके हैं। मतलब कैलकुलेशन को अगर हम ब्रेक करें कि कैलकुलेशन है क्या, तो कैलकुलेशन है स्पीड और एक्यूरेसी। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, चाहे आप जितना तेज सॉल्व करते हो, आप बेकार हो, मतलब कोई फायदा नहीं कैलकुलेशन, फिर क्या ही मतलब है अगर आप क्वेश्चन गलत कर दे रहे हो। ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अभी आप समझो कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, और अगर कोई क्वेश्चन आप गलत करते हो तो टोटल आपने 4 नंबर खो दिए अपने। मेंस की मैं बात कर रहा हूं। ऐसे अगर आप 5 क्वेश्चन मान लो सिली मिस्टेक करते हो मैथ और रीजनिंग मिला के, तो 20 नंबर तो आपके ऐसे ही चले गए। अब 20 नंबर जाने का मतलब आप समझो कि उस बच्चे के लिए जिसको एक अच्छी पोस्ट मिल सकती थी, उसका सिलेक्शन ही रुक जाएगा। 20 नंबर बहुत होता है। तो हमें इतना तो समझ में आ रहा है अभी कि एक्यूरेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक पार्ट ही है कैलकुलेशन का। एक्यूरेसी कैसे आएगी? ये आएगी आपकी प्रैक्टिस से ही। आपको प्रैक्टिस करनी है, लेकिन एक चीज समझो कि प्रैक्टिस बहुत फोकस करके करनी है कि हम कहां गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि जब आप गलतियों पे ध्यान देना शुरू करते हो तो आपकी एक्यूरेसी अपने आप इंप्रूव होगी। इसका अच्छा तरीका है कि जो भी आपकी गलतियां हैं, उन गलतियों को आप एक नोट्स में, मतलब एक नोट बना लो, उसमें आप नोट करो। मॉक में जो आप गलतियां बेसिक सी कर देते हो कि 11 का स्क्वायर था 126 लिख दिया, बहुत सारी मतलब नॉर्मल मिस्टेक होती हैं जो आप करते हो, उसको नोट करो, जिससे दिमाग आपका क्या होगा कि आगे वो गलतियां नहीं करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है स्पीड, जिस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं कि फिर स्पीड को इंप्रूव कैसे किया जाए। स्पीड को इंप्रूव कर लिया तो कैलकुलेशन अच्छी होगी। एक चीज और आप समझिए, ये क्वेश्चन आया था सोचो इस बार 2022 के प्री में। अब वो बच्चा जो कैलकुलेशन ज्यादा फोकस नहीं करता, कैलकुलेशन जिसकी अच्छी नहीं है, ये आप स्क्रीनशॉट लो, आप सॉल्व भी करना इस क्वेश्चन को बाद में। मैं बस दिखा रहा हूं, अभी मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा इसको, कि ये क्वेश्चन उस बच्चे के लिए बहुत टफ हो जाएगा जिसकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है। तो रोल आप देखो ना, और जिसकी कैलकुलेशन अच्छी होगी वो तुरंत कर देगा।
तो अभी हम इस पे बाद में बात करेंगे। सबसे पहले एक चीज मैं और आपको सिखाऊंगा आज, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग। ये अगर आप समझ गए एक बार तो कैलकुलेशन आपकी अच्छी हो जाएगी। लेकिन इसको समझने से पहले इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो रिक्वायरमेंट है आपसे, वो चीज मैं बता देता हूं कि आपको जैसे क्या है, कुछ टेबल्स हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, टेबल तो सबको याद ही होगी, लेकिन याद होना अलग चीज है। ये हमारे 9-10 के मतलब एग्जाम देने नहीं जाना कि वहां हम पढ़ रहे हैं पूरा, मतलब टेबल वहां पढ़ रहे हैं। हमें क्या है, जैसे भी अगर 14 5 जा होता है 70, तो ये चीज हमें या ऐसे टेबल पढ़ना ना पड़े, हमें तुरंत दिमाग में आए। वो कैसे आएगा, इन टेबल को, मतलब ये हमें 20 तक तो सबको पता ही होगा, 21 का और 25 का, इन टेबल्स को आप एकदम फिंगर टिप्स में बोलते नहीं, एकदम रट जाना चाहिए कि मैं जैसे ही पूछूं 17 7 जा क्वेश्चन में कहीं आता है तो 119 आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। तो इस हिसाब से हमें याद करना है। ऐसे ही मैं बात करूं तो स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर 1 से 30 तक इंपॉर्टेंट है। अभी स्क्वायर की मैं वीडियो जब बनाऊंगा तो वहां पे मैं सिखाऊंगा स्क्वायर 1 से लेके 1000 तक आप एक ही तरीके से निकाल लोगे, वो तो अलग बात है, लेकिन 1 से 30 तक आपको याद होने चाहिए, जहां पे हमें निकालने की जरूरत ना पड़े। 23 का स्क्वायर आया कहीं तो 529 हमें तुरंत पता हो, ठीक है, उसके लिए हमें सोचना ना पड़े। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि 1 से 24 तक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम इतना तो आप कर ही लो। और ये कोई एक दिन की चीज नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही आपको ये सब हो जाए, ये एक पूरे टाइम पीरियड की बात है। एक बार अभी आप वीडियो देख रहे हो, ध्यान से समझो मैं जो बातें बोल रहा हूं। सिलेक्शन लिया है, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया है। मैथ में आप सोचो ना, मैथ में मेरा 50 आउट ऑफ 50 है प्री में, और मेंस में मेरा कितना है 86। तो आप समझो ना कि कैलकुलेशन ही तो अच्छी रही होगी, क्योंकि पढ़ने को तो बहुत लोग पढ़ते हैं लेकिन गलती करके चले आते। अब 50 आउट ऑफ 50 लाने के लिए क्या है, आप एक भी गलती नहीं कर सकते। तो वो चीजें आपको समझनी है, और थ्रू आउट द टाइम ये आप सोचो 15-20 दिन अभी जो होंगे, जो मैं बता रहा हूं इन सब पे आप ध्यान दो, इस सब चीजों को याद करो, लिख लिख के अपने दीवार में टेबल के सामने चिपका लो, स्क्वायर हो क्यूब हो, क्योंकि ये जरूरी है। इसके बिना ना तो आप मैथ सॉल्व कर पाओगे ना रीजनिंग सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। इवन कर भी लोगे तो टाइम लगेगा, और अगर टाइम लग रहा है तो सब बेकार है फिर। अब बात करेंगे, ऐसे ही स्क्वायर आप कर लोगे, ऐसे ही क्यूब कर लोगे। क्यूब 1 से 21 तक आपको याद होना चाहिए, इतना तो मिनिमम है, ये याद ही होना चाहिए। बाकी अभी मैं जब आपको तरीका बता दूंगा आप निकाल लोगे, कोई भी अगर क्यूब जो जरूरी अपने एग्जाम में आता, मैं जो तरीका बताऊंगा आप उसको यूज करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। और तो ये चीजें मैं दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इनको आप याद करो, और ये सबको भी पता होगा, आप लोग कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। अब ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट्स होते हैं। ट्रिपलेट्स का मतलब जिन्होंने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री उनको पता होगा। पूरी ज्योमेट्री में अगर कहीं राइट एंगल ट्रायंगल आया है तो ट्रिपलेट का यूज होगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको देखो ऐसे दो नंबर दिया जाएगा 9 और 40, और जैसे हाइपोटेनियस से क्वेश्चन आना है तो वो बच्चा जिसको पता है कि ट्रिपलेट होता है वो तुरंत लिख देगा, जिसको नहीं पता ट्रिपलेट वो सॉल्व करेगा, इसका स्क्वायर करेगा, फिर इसका स्क्वायर करेगा, आप सोचो ना, फिर उसको ऐड करेगा, फिर उसका अंडर रूट लेगा, तो उसके लिए सोचो ये कितना लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। हमें बस यही 10-10 सेकेंड 15-15 सेकेंड एक एक क्वेश्चन में बचाने हैं। अब 25 क्वेश्चन में सोचो ना, आप ऐसे ही 10-10 सेकेंड बचा रहे हो तो 5-6 मिनट तो आपके ऐसे ही बच गए। ये चीजें हमें समझनी है। ऐसे ही कुछ पावर 4 करके हैं, क्यूब हमने याद कर लिया, स्क्वायर याद कर लिया, 2 से 8 तक कम से कम आप पावर 4 याद रखो धीरे धीरे। आप देखो जैसे 6 की पावर 4 हमें चाहिए, तो हमें पता 6 की पावर 4 मतलब 6 का ही स्क्वायर तो है, तो 36 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, लेकिन 36 का स्क्वायर याद होगा तो कर पाओगे ना, नहीं तो फिर क्या है, हमें याद करना पड़ेगा, और याद रहेगा तो यही हमारे 4-5 सेकेंड बच जाएंगे। ये चीजें जितना मैं बोल रहा हूं उतना बस आप याद कर लीजिए। ऐसे ही अब हम लोग बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग हम लोग यूज कैसे करें। जहां आप ये चीज करोगे आपकी कैलकुलेशन तुरंत इंप्रूव हो जाएगी। कैसे, आप समझो। ये चीज हम लोग लगाएंगे डिवीजन में भी, मल्टीप्लिकेशन में भी, एडिशन में भी और सब्सट्रैक्शन में भी।
हर चीज में लगाएंगे। कैसे? ब्रेकिंग का मतलब आप सभी को पता होता है ना, कोई भी चीज को ब्रेक करना। ब्रेक करने का मतलब है जैसे 10 है तो 10 को हम लोग किस में, 6 और 4 में ब्रेक कर सकते हैं, 5 और 5 में ब्रेक कर सकते हैं जब हमें प्लस करना होगा। अगर हमें 10 को माइनस में ब्रेक करना है तो हम कैसे ब्रेक करेंगे, 13 माइनस 3 कर सकते हैं। ये हम अपनी जरूरत के हिसाब से क्वेश्चन में ब्रेक करेंगे। मल्टीप्लाई में ब्रेक करना है तो हम 5 इंटू 2 कर सकते हैं। डिवाइड में ब्रेक करना है तो 20/2 कर सकते हैं। हर तरीके से 10 आ सकता है, जो जो तरीके हैं उसमें हम ब्रेक करते हैं। इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूं, जैसे ये डिवीजन है। मैं कह रहा हूं जैसे एक नंबर है 975, ये 975, इसको 125 से आप डिवाइड करो। अब आप कहोगे 125 का पहाड़ा तो भैया मुझे नहीं आता, मैं कैसे डिवाइड करूं? बस यहीं पे रोल आएगा ब्रेकिंग का। 125 को आप जैसे भी ब्रेक कर सकते हो, आप ब्रेक करो। मुझे 125 देख के 2505 आता है दिमाग में, तो एक बार आप 25 से डिवाइड करा दो, एक बार आप 5 से डिवाइड करा दो। सबसे पहले छोटे नंबर से कराओ, जैसे मैं 5 से करूं तो मुझे टाइम नहीं लगेगा, ये हो जाएगा 1, 9 और 5। और 25 से अभी इसको डिवाइड करा दो, अब आप तुरंत करा दोगे। तो अभी भी अगर आपको लग रहा है कि 25 का मुझे टेबल नहीं आता तो फिर 5 और 5 में ब्रेक कर दो। मतलब 125 दिखा था, आप 5-5 करके 3 बार तुरंत डिवाइड करते हो और आपका आंसर आ जाता। अब 25 से मुझे करना है, मुझे पता है कि 7 टाइम में 175, फिर 20 बचेगा तो ये हो जाएगा 7.8। तो जिसको ये चीज आएगी ब्रेक करके डिवाइड करना, ब्रेक करके मल्टीप्लाई करना, ब्रेक करके ऐड करना, वो कैलकुलेशन तुरंत करेगा। उसके दिमाग में ना जैसे 95 नंबर देखेगा ना तो उसका दिमाग ऐसे चलेगा, 19 गुणे 5, 100 माइनस 5, ऐसे उसका दिमाग चलेगा। और यही रोल है, यही इंपॉर्टेंस है जब आप क्वेश्चन को दे। जैसे मुझे याद आता है जब रामानुजन मतलब अपने मैथमेटिशियन जो फेमस हुए, वो जब गए थे बाहर, तो वहां पे जीएच हार्डी ने जब उनके बारे में क्या बोला था, जब वहां पे कॉन्फ्रेंस चल रही थी कि आई थिंक एवरी नंबर इज द फेलो ऑफ रामानुजन। मतलब रामानुजन हर नंबर को जानते हैं। तो कैलकुलेशन वही है, अगर आप हर नंबर को जानते हो, जानने का मतलब है 85 हमें दिख रहा है तो 85 नहीं, हमें इसको समझना है ये 85 नहीं, हमें 17 गुणे 5 दिखना चाहिए। जिस बच्चे को ये दिखना शुरू हो गया उसकी कैलकुलेशन अच्छी हो गई। 90 माइनस 5 दिखना चाहिए, 92 माइनस 7 दिखना चाहिए, क्योंकि जहां जैसा यूज पड़ेगा हम यूज करेंगे। तो हमने डिवीजन देखा, हम ऐसे डिवाइड कर लेंगे। ये तो बहुत सिंपल था। इवन मैं कह रहा हूं ऐसे कठिन कठिन डिवीजन आप कर सकते हो। जैसे मैं कहूं कि कोई भी आप नंबर ले लो, मैं लेता हूं जैसे 395/21, तो आप इसको भी मान लो 21 का टेबल नहीं आता तो 21 को हम 7 और 3 में ब्रेक कर लेंगे। तो पहले 3 से आप डिवाइड करा लो। अब पॉइंट में भी जा रहा है तो जाने दो, 3 से जाएगा तो ये देखो 1 टाइम गया, फिर 3 टाइम गया, फिर 1 टाइम जाएगा, फिर ऐसे 6 चलता रहेगा। अब हम 7 से करा लेंगे तो 7 से इसको कराओगे तो एक बार गया, फिर यहां पे 8 बार जाएगा, फिर यहां पे 8 बार, तो 18.8 आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसे करते तो फिर हमारा आंसर नहीं आ पाता। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। यही चीज हम मल्टीप्लिकेशन में लगाएंगे। मुझे मान लो 21 गुणे 97 आता है, तो 21 का अगर टेबल मुझे नहीं आता, जो कि मैंने बोला है मुझे करना होगा, मैं बहुत जल्दी करूंगा क्योंकि 21 सत्ते 147 मुझे पता है, 14 कैरी हो जाएगा 189, तो 199, 4 ऐड किया 203। मेरे लिए करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन जिसको नहीं आता उसके लिए मैं बोल रहा हूं कि 21 को आपको ब्रेक करना है 7 और 3 में। अब 7 3 में ब्रेक करके आसान है, पहले 3 से आप करा दो, 3 7 जा, हमें पता है 21, यहां पे 29 आ जाएगा 2 ऐड कर। अब 7 से कर दोगे तो ये हो जाएगा 3 6, तो 2037। ब्रेक करके करना है। ये मैंने यूज किया अपने सिलेक्शन में, पहली बार में सिलेक्शन लिया, मतलब गलती करने का कोई स्कोप ही नहीं था। अगर गलती करोगे टाइम लगेगा। तो आपको जो भी बताया जा रहा है, हम सब लोग सिलेक्टेड हैं। आप देख रहे हो रीजनिंग पढ़ा रहे, लौकान सर पढ़ा रहे, दिव्येश सर इंग्लिश पढ़ा रहे, जो चीजें बता रहे वो ऐसा कुछ नहीं कहीं से पढ़ा है, वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे है कि हमने जो फील किया है हम वो बता रहे हैं। कि गलती कोई करने का स्कोप नहीं था, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले रहे, तो वहां पे क्या है, जो चीजें एकदम मान लो आपको कि जो हमें यूजफुल लगा वो हम आपको समझा रहे, बस आपको उसको अप्लाई करना है। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, एडिशन आप देखो, ऐड करना है। जैसे हमें मान लो 97
प्लस 193 ऐड करना है। तो अब देखो ऐसे ऐड करना है तो पहली चीज तो हम बस इसको 7 को ऐड करेंगे, मतलब 97, 90 प्लस 7 है तो 7 193 में मिला कितना हो गया 200, और 90 और ऐड कर दिया 290 हो गया। तो ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूं, अभी ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन जब इसको आप प्रैक्टिस कर लोगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, आप तुरंत कैलकुलेशन करोगे। क्योंकि कैलकुलेशन है क्या, यही डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन ही तो है, और यही हम सीख गए ब्रेक करके, तो फिर हमारा काम हो गया। ऐसे सब्सट्रैक्शन में भी है, मान लो यही नंबर था 197 था, माइनस हम 89 करेंगे। अब देखो जब हम लोगों को 90 80 वाली सीरीज दिखती है बहुत कंफ्यूजन होती है, लेकिन आप इसको करो ही नहीं, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं। इसको 100 और 97 में आप ब्रेक कर लो और 89 इसमें माइनस करेंगे। अब देखो आप, हमें पता है कि 97 89 8 इसमें क्या है बच जाएगा, इससे 8 बच जाएगा, और 8 इसमें ऐड कर दिया तो 108। ये मैं लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, मुझे करना होता तो मैं इसमें पेन लगाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, इस चीज को ब्रेक करने के कॉन्सेप्ट को मैं किसी अलग वीडियो में अच्छे से आपको क्वेश्चन ला के दिखाऊंगा कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आए उनमें मैं कैसे सॉल्व करता। और आप देख रहे हो जो शिफ्ट का मैंने सोल्यूशन कराया है, आप वो चीज देखो जाके। जो शिफ्ट हार्डेस्ट शिफ्ट थी, हार्डेस्ट का मतलब इससे ऊपर कुछ नहीं आना आपके प्री में, उसको मैंने कैसे इजीली सॉल्व किया। अगर मुझे वो सॉल्व करना होता तो 15 मिनट से ज्यादा समय ना लगता। आप जाके देखो वो सारी वीडियोस, उससे आपकी अप्रोच डेवलप होगी। ठीक है, तो हमें ये मान लो कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, और मैंने जो चीजें आपको याद करने की बताई, आपको बताया मैंने, टेबल याद करना है याद कर लेना, स्क्वायर याद करने याद कर लेना, क्यूब याद करना है क्यूब भी याद कर लेना, ऐसे ट्रिपलेट्स हैं, पावर्स हैं। एक चीज और मैं कह रहा हूं, पार्ट परसेंटेज भी इंपॉर्टेंट है। पार्ट परसेंटेज का मतलब जैसे 1/4 है तो हमें सॉल्व नहीं करना, वहां हमें पता होना चाहिए कि 1/4 25% होता है। ये चीज मैं जब परसेंटेज का वीडियो बताऊंगा तो वहां पे भी समझा दूंगा। अभी मैं बस आज की वीडियो में आपको ये समझा रहा हूं कि हमें कितना करना है कैलकुलेशन इंप्रूव करने के लिए, कैलकुलेशन का रोल कितना है, कि अगर कैलकुलेशन हमारी अच्छी नहीं है तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। ये चीजें आपको समझनी है आज के वीडियो से। अब बात आती प्रैक्टिस की। मुझे ऐसा लगता है, मतलब एक आंद्रे गाजी है तो वो बोलते हैं कि इफ यू डोंट प्रैक्टिस यू डोंट डिजर्व टू विन। मतलब अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो सब बेकार है, आप जीत नहीं सकते, जीतने के हकदार नहीं है। तो इतनी सारी बातें, इतना सारा मैं कहूं ज्ञान जो मैंने दिया, वो सब तभी क्या काम आने वाला है जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करने का तरीका मैं समझा देता हूं। पहला तो तरीका यही है कि आप कुछ भी लिखो, सुबह उठे 10 मिनट के लिए आप नोटबुक लेके बैठ जाओ। मैं कह रहा हूं ऐसे मैंने एक नंबर लिखा 17 से जो दिमाग में आता है आपको सबसे पहले, मुझे जैसे आता है क्यूब कर दो तो मैं क्यूब कर देता इसका, फिर मैं कहता कि यार 49 और 13 को जोड़ दो तो मैं इसको जोड़ देता, फिर मुझे लगता है यार 62 इसको मल्टीप्लाई कर दो, मैं 12 कर देता, फिर 12 का क्यूब कर देता। मतलब ऐसे आप चेन बनती चली जाएगी। फिर हमें लग रहा है कि यार इन सभी को मल्टीप्लाई करा दो। अब देखो जो मेरे दिमाग में आता जाएगा मैं नंबर्स के साथ खिलवाड़ मतलब करता चला जाऊंगा, जो आपको समझ में आता है। लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड वे में अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो उसका एक तरीका है, आप ऐसे एक हेक्सागन बना लो, उसमें ऐसे ABCDEF तक लिख लो, आप पेंटागन बना लो, आप कुछ भी बना लो, आप ऐसे नॉर्मल स्क्वायर बना लो। अभी ऐसे यहां पे ऐसे नंबर लिख लो 1 2 3 4, फिर उनको इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, जो कर सकते हो आप करो। इससे आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव होगी। एग्जाम्पल के लिए मैं देखूं तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख ले रहा हूँ, ए में मैंने ये लिख लिया, B3 ले रहा हूँ, ये 9 ले लिया, ये 11 ले लिया। अभी मैं छोटे नंबर इसलिए ले रहा हूँ जिससे आपको क्या है समझने में आसानी हो। ये मैंने नंबर ले लिए। अब ऐसे आपको क्वेश्चन लिख लेने हैं। क्वेश्चन जैसे ABDE जोड़ना है मुझे, तो यहां हम गए फिगर में, AB मतलब 21 3 24 हो गया, और DE कितना हो गया, ये हमारा 26, तो 24 और 26 50, मतलब इसका आंसर हमारा कितना आ जाता 50। तो आपको अपने आप क्वेश्चन लिख लेना। जैसे मैं कहूं 2 टाइम्स F, 2 टाइम्स F मतलब 52 का 2 गुना 104, प्लस E हमारा 15 है, माइनस 3 टाइम्स C, तो C 27 है ये। ठीक है, इतना आपको ऐसे कर लेना। अब यहां से हमें पता है 119 हो गया ये, माइनस 27। अब फिर हमने बताया था ना आपको ब्रेक करना है,
तो मुझे पता है यार 27 में मतलब 100 में 27 में अगर घटाऊं तो मेरा 73 आ जाएगा। 73 में 19 जोड़ूं 10 83 हो गया, 83 हो गया, और 9 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 92। मतलब ऐसे ही हमें सॉल्व करना है, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, इसमें से 19 हटाते बाद में 8 हटा देते, जैसे दिमाग चलता है। लेकिन हमें ट्रेडिशनल वे से नहीं करना है, उससे टाइम लगेगा, और टाइम लगा सिलेक्शन गया। आप इस चीज को ऐसे समझो। ऐसे ही हमें पता है स्क्वायर, मैंने बोला सबके स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर 9, ये लिखना है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, 11 का 121, 15 का 225, ऐसे 21 का 441। अब 52 का कितना होगा, तो जिसको याद है वो देखो तुरंत, मुझे जैसे याद है मैं 2704 लिख दूंगा। लेकिन जब मैं आपको तरीका समझा दूंगा आप भी कर लोगे। और हर वो तरीका, अब जैसे देखो अगर मैंने अभी आपको बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। 52 का स्क्वायर हमें करना था, तो 52 गुणे 52। अब 52 को देख के मुझे 13 और 4 दिखता है, और 13 का स्क्वायर 169 है, 4 का कितना है 16। अब फिर आपको लग रहा है यार 16 से मल्टीप्लाई, वैसे तो मैं कर सकता हूं लेकिन 16 से भी मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो रही, तो आप 2 और 8 से कर लो, वो ज्यादा आसान पड़ेगा। तो 2 से मैं करूंगा तो ये 1 हो गया, 3 फिर 1 बचा तो ये 338 हो गया। 8 से कर दो तो यहां 6 हो जाएगा, और 3 और 2704 तब भी आ जाएगा। तो जिस तरीके से आपको बेटर लगेगा, आज की वीडियो को आप फिर दोबारा देखना, और ये 15-20 दिन का आप टारगेट ले लो। जो चीजें मैंने समझाई हैं उनका आप यूज करो, और अपने क्वेश्चन में लगाओ, मॉक में अप्लाई करो, और आपको रिजल्ट दिखेगा, ठीक है। अभी बात करते हैं, एक क्वेश्चन मैंने दिखाया था आपको कि वो प्री में आया था। प्री में आया था तो मतलब मैं ये बस दिखा रहा हूं, ये क्वेश्चन आप देखिए। अगर आपने मेंसुरेशन पढ़ी है, मेंसुरेशन अगर आपने पढ़ रखी है, तो ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। आप देखो आया हुआ क्वेश्चन था, ये आया था 3 दिसंबर को। क्वेश्चन में क्या बोला था, वॉल्यूम दिया स्फीयर का इतना, और पूछा है कि सरफेस एरिया बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कठिन यहां पे ये हो गया कि पहली चीज तो बोल दी कि 2 प्लेसेस तक डेसिमल है। तो मतलब ये जो हमारे ऑप्शंस हैं ये कोई रियल नहीं है, मतलब ये यहां पे इनको अप्रोक्सीमेट करके लिखा है। ऐसे केस में ना तो हम डिजिटल सम लगा सकते हैं, ना यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, ना मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा सकते हैं। तो यहां वो चीजें खत्म हो जाती। अब हमें यहां अप्रोक्सीमेशन से ही जाना पड़ेगा। कैसे, आयतन हमें पता है क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये वैल्यू हमें दे रखी कितनी, 24,416, ये चीज, ठीक है। अब आपको पता है कि पाई की जगह भी इन्होंने बोल रखा है कि हमें कितना यूज करना, 3.14 ये यूज करना है। अच्छा एक चीज समझो कि जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर 4/3, मैं कह रहा हूं रेडियस अगर 1 है, रेडियस अगर 1 है, तो आप सोचो वॉल्यूम कितना आता। रेडियस अगर 1 है तो वॉल्यूम आता, अगर मैं इसको 3.14 रखूं पाई को, तो आप देखो लगभग ये आएगा 4 के करीब, लगभग ये 4 के करीब आएगा ना। अगर मैं रेडियस को 1 लेता हूं तो वॉल्यूम 4 के करीब आ रहा है। अब रेडियस आप देखो ना, यहां पे जो वॉल्यूम है इसका, अब 1000 में अगर ले लें तो हम रेडियस को कितना ले लें 10, तो 4000। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं 24,000 देखता तो मुझे पता है ये 4000 का कितना है, लगभग 6 गुना है। 6 गुना का मतलब ये है कि क्यूब जो हमने किया होगा वो या तो क्या होगा, अब 10 से 2 गुना होगा, क्योंकि क्यूब होता है 8। इस चीज को आप समझो, ये सारा मतलब माइंड का ही कैलकुलेशन है। तो यहां पे 6 के करीब मतलब 8 होता है 2 का। अब हमें और अप्रोक्सीमेशन जाना है तो 8000 और 6000 हम कर लेंगे। अब जिसको क्यूब याद होगा, मैंने आपको अभी समझाया था ना कि क्यूब अगर आपको याद होंगे, जैसे हमने क्यूब देखा था किसका, अगर मैं देखूं क्यूब यहां किसके आता है, 6000 और 8000 का किसके पास है, तो 6000 18 के क्यूब के पास है, 5832। तो हमें यहां से यह चीज पता चल जाती, जिसको याद होता उसको, कि ये जो चीज थी, ये जो रेडियस रही होगी वो लगभग कहीं 18 के आसपास रही होगी। अब आप सोचो, आपसे ये नहीं पूछा, आपसे मतलब दिया है हमें 4 पाई आर क्यूब 4/3, और पूछा है 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया यही तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आप सोचो इससे हमें ये जाना है, तो इससे हमें अगर ये जाना है तो आपको बस क्या करना है, 3 टाइम्स आर कर देना है, 3/r कर देना। अगर 3 बटे हम r कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा।
अब आर हमने देखा था कितना आया था हमारा 18 के करीब, 3/r का मतलब कितना हो जाएगा 1/6। तो 24 का 1/6 कर दो, यहाँ 24,416 उसका 1/6 करोगे तो 24/6 करोगे तो यहाँ कितना आंसर आ जाए, लगभग 4,000 के करीब। अब ये 3,000 था, 5,000 था, 6,000 था, ये था हमारा 4,000। एक तो तरीका था जिसको ये चीजें पता है वो ऐसे कर देता, ये सब मैंने लिखा है। मैं अगर देखता 24,000 मुझे पता है 4,000 का क्या है 6 गुना, तो लगभग यहाँ 6 गुना 6,000 हमें पता 18 गुना होगा। तो 18 अगर हमें आर पता चल गया तो 3/r 6 हो गया। 6 से बस मैं इसको डिवाइड करा देता, आंसर लगा देता। तो ये डिफरेंस होगा उसमें जो कैलकुलेशन को समझता है, ये चीजें समझता है, और उसको टाइम लगेगा। जो जानता तो सब है पर उसको सॉल्व करना नहीं आता, क्योंकि एट लास्ट इंपॉर्टेंट वही है कि सिलेक्शन कौन लेगा। ओके। और भी अगर आप सोचो कि सर मैं ये सब नहीं करना चाहता, अगर मैं ये सब नहीं करना चाहता तो मैं क्या करूं, तो आपको पता है 4/3 πr³ की वैल्यू दे रखी थी लगभग 24,000। अब आप बोलोगे सर 24,000 क्यों ले रहे हो, रीजन है कि यहां 2 दशमलव तक बोल दिया। अगर 2 दशमलव प्लेस तक बोल दिया तो हम यहां और कुछ नहीं लगा सकते। पाई की जगह बोला 3.14 रखो। 3.14 हमें पता है, अगर मैं कैंसल भी करूं यहां से तो ये 157 और 8 हो गया, 8 से ये कितना हो गया 3,000। तो आप सोचो 157 हमें पता है 3 से लगभग 50 बार जाएगा, और यहां से भी तब भी आर करीब आने वाला है, 50 पॉइंट लगा है, तब भी यहां से 6,000 करीब आर आता, r³, तो भी आर की हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू 18 आती। आप समझो ना, हर तरीके से वही आने वाला है। लेकिन ये बात तब वो आदमी बता पाएगा जिसको क्यूब आता होगा, जिसको अप्रोक्सीमेशन आता होगा। तो आगे की सारी वीडियोस में मैं छोटी छोटी वीडियोस में स्क्वायर कैसे निकालना है, क्यूब कैसे निकालना है, ये ब्रेक करने वाला कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझाऊंगा। शिफ्ट वाइज सोल्यूशन में करा ही रहा हूं, वो आप जाके देखिए। और आई होप आप सभी लोगों को समझ आया होगा। वीडियो को दोबारा देखना, जितना मैंने बोला है वो आप कोशिश करो इस 15-20 दिन में याद कर लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय।